हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। यहां पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों में से लिए गए हैं और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैनल पे ऐसे ही 10-10 प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से इस चैनल के माध्यम से आप 90+ की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यह सभी प्रश्न 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। प्रश्न भले बहुविकल्पी हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हल करके बताएंगे। अगर आप प्रत्येक प्रश्न का हल समझ जाते हैं तो वह प्रश्न आपका अगर अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में भी आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 1/3। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे करेंगे यह समझिए। यहाँ पे प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न में पूछ रहा है कि एक साधारण पासे को जब फेंका जाता है 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पासे में जो टोटल नंबर होते हैं वह कितने होते हैं? 6। टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। यानी जो टोटल आउटकम्स होगा उसका वह 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 से बड़ी संख्या कितनी बार आ सकती है? 3 से बड़ी संख्या 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यानी 3 बार ऐसा होगा कि 3 से बड़ी संख्या आ सकती है। तो जो संभव आउटकम्स है वह 3 है और टोटल आउटकम्स कितना है? 6 है, यानी 3/6 भाग कट कर देंगे। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी जो प्रायिकता होगी वह हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 2 1/2, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 30। तो यहाँ पे देखिए, जो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य में यह जितने भी नंबर दिए गए इन सभी नंबर को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अब सभी नंबर को प्लस करेंगे और वह 21 के बराबर कर देंगे, वहाँ से R का मान निकाल लेंगे। नंबर को ऐड करते हैं। देखिए 10, 5, 15, 15 और 15 30, मतलब यहाँ पे सभी में प्लस हो जाएगा, ऐसे सभी में बीच में प्लस चिन्ह हो जाएगा। 10, 5, 15, 15 और 15 30। ठीक है, 30 और 30, 20, 50, 50 और 30 क्या हो जाएगा? 85, 85 और 40 125, यानी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 125 और प्लस R। ठीक है, कितनी बार यह नंबर आए हुए हैं तो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हैं, तो बटे में 7 और यहाँ पे बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 21। यहीं इसी को हल करके आपको क्या करना है? R का मान निकाल लेना है। तो देखिए R के मान के लिए अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा 7 का 21 में, तो यह हो जाएगा आपका 125 प्लस R बराबर 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 147। अब यहाँ से 125 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 147 माइनस 125 हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, 7 में से 5 गया, यहाँ से देखिए 7 में से 5 गया, 147 में से, हाँ यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यानी 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन 22 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 22, ये आपका राइट आंसर होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह
समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - यम x - 3 से पूर्णतया विभाजित हो है। मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि यह जो समीकरण दिया गया है 4x² - 6x - यम, इसमें यम का कौन सा मान होगा कि अगर x - 3 से उसमें भाग दिया जाए तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी जो आपका शेषफल आए वह 0 आए। तो इसमें से कौन सा मान होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 20 और फोर्थ ऑप्शन है 36। तो देखिए इस प्रश्न में करेंगे क्या। यहाँ पे x - 3 दिया हुआ है, यानी x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे तो x का मान क्या आएगा? 3। और यही मान यह जो समीकरण दिया गया है इसमें रखना है। ठीक है, x बराबर 3 इस समीकरण में रखना है। तो देखिए रखते हैं x बराबर 3, तो क्या होगा देखिए 4 गुणे x², तो x का मान क्या है? 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 9 माइनस यहाँ पे देखिए 6 गुणे x का मान 3 माइनस यम बराबर 0 हो जाएगा यह। ठीक है, अब देखिए 9 चौके 36, 36 माइनस 6 3 18 माइनस यम बराबर 0। इस समीकरण के बराबर में 0 रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 36 में से 18 गया तो क्या जाएगा? 18 आएगा। 18 माइनस यम बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो 18 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यह माइनस और यम का माइनस और वह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यम का मान क्या आ जाएगा? 18। तो 18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, नहीं तो बहुत इसमें कन्फ्यूज़न होगा आपको। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी तल में दी गई 2 रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। प्रश्न में ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। देखिए कह रहा है कि किसी तल में दी गई 2 रेखाओं के लिए कौन सा संभव नहीं है। तो बोला वह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर मान लीजिए किसी भी तल में 2 रेखाएं हैं तो वह प्रतिच्छेद कर सकती हैं इस टाइप से। ठीक है, फिर बोला हुआ है दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर भी हो सकती हैं, वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब यह होता है कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींची जाती है तो वह समपाती कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। देखिए अब यही ऑप्शन नहीं होगा, क्यों यह समझिए। दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या तो समांतर होंगी, यह 2 ही कंडीशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी ऊपर आप देखे हैं कि 3 अलग अलग कंडीशन है। वह रेखाएं समांतर हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, और इसके अलावा वह संपाती भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा जो कि नहीं पूछा हुआ है, तो यह नहीं होगा। ठीक है, समांतर और प्रतिच्छेद के अलावा वह संपाती भी हो सकती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। यह ऑप्शन संभव नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विविधकर है। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 13, फोर्थ ऑप्शन है -12 और थर्ड ऑप्शन है -12 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए विविधकर के लिए फार्मूला होता है आपका d बराबर होता है b² - 4ac। अब इस समीकरण को अगर हम मानक समीकरण से हम तुलना करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -6, ठीक है, चिन्ह सहित लेंगे, और c बराबर 4। अब यही मान इस समीकरण में रख देंगे b² - 4ac में। तो देखिए b का मान क्या है? -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह आएगा आपका 36। ठीक है, माइनस, ठीक है, 4ac, 4a का मान क्या है यहाँ पे? 3 और c का मान 4। इसी को हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौके 48। ठीक है, 48 में से 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस में है तो -12,
यानी -12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में -12 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 हैं तो a का मान है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यह आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मान को रख देते हैं। देखिए an का मान क्या दिया हुआ है 4 बराबर a का मान क्या है आपका, a का मान निकालना है तो a को ऐसे ही रखेंगे प्लस n-1, n का मान क्या है 7 -1 और d का मान क्या है -4। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए 4 बराबर क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, 6 का 4 में गुणा तो 24 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर प्लस होगा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। हमें a का मान चाहिए तो देखिए 24 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, यानी a बराबर क्या आया 28। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका 28 आया हुआ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप हैं तो कोण AEF बराबर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है बी कोण BAF के, कोण ABC के, कोण BCA के और कोण CAB के। तो देखिए यहाँ पे चित्र कैसा बनेगा, पहले कुछ इस टाइप से चित्र आपका बनेगा, ठीक है। यह आपका A, या B, या C, ठीक है, या E और यह F, इस टाइप से चित्र बनेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि ABC यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज यह आपस में समरूप हैं। तो कह रहा है कि AEF यह किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए BAF के, इसके बराबर नहीं होगा, यह होगा आपका कोण ABC के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। और क्यों होगा यह जान लीजिए, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो AEF होगा वह ABC के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, कोण ABC। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए एक पॉइंट तो आपका यह है 6,8 और मूल बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ पे x और y दोनों के मान 0 होते हैं। अब यहाँ पे पहली वैल्यू यह जो है 6 x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। फार्मूला आपका होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह आपका फार्मूला होता है, ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। अब देखिए x1 का मान क्या है, यह पहला मान x1 का है तो 6, ठीक है, 6 माइनस x2 का पहला मान या 0 है तो 0, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 8, तो 8 माइनस y2 का मान क्या है या 0 है तो 0 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस 0 6 ही होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 8 माइनस 0 8 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64। अब 36 और 64 को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो वह रूट के अंदर क्या आएगा 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं वह 10 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 10 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 3/4 और फोर्थ ऑप्शन है -1/2। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 60 अंश, आप जानते हैं कि 60 अंश का जो साइन 60 अंश का मान होता है वह होता है √3/2। अब स्क्वायर बोला हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर बोला हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर यह होगा तो अंश और हर दोनों का होगा, तो रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह 3/4 माइनस यहाँ पे 1/4। अब देखिए जब इसके हर समान है तो अंश माइनस हो जाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, यानी 2/4 भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका 1/2 है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका 1/2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को, और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार की आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए। अब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है 75√3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 75 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 45√3 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 50 मीटर। अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का, देखिए कुछ फिगर कुछ इस टाइप से होगा आपका, इस टाइप से आपका फिगर कुछ होगा। यह आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, यह भी आपका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ABC, और हमसे पूछ क्या रहा, मीनार की आधार से कार की दूरी, यानी यह वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही आधार का मान। अब यह आपका दिया हुआ है कि ऊंचाई जो है 75 मीटर है, यानी यह आपका 75 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यह कौन सा रिलेशन बताएगा जो AC और BC को बताए, यानी AC आपका क्या है लंब, और BC क्या है आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा बताता है, आप जानते हैं tan बताता है, तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी AC बटे में BC। तो AC का मान क्या है 75 बटे में BC, हमें BC का मान ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे में करड़ी में 3 बराबर 75 और बटे में BC। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 75 करड़ी में 3, BC बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा 75 और √3 मीटर। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 75 करड़ी में 3 मीटर आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लगातार 10-10 प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है, और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं, भले यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। तो यह प्रश्न अगर आपका लघुत्तरी में आ गया, या यही प्रश्न आपका अति लघुत्तरी में आया, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।